बरा बिन मालिक जो है उन्होंने अपने हाथों को उठा लिया। कहते हैं अल्लाह जब हम कुफार के लश्कर को कुचल डालें तो फिर मुझे अपने पास बुला लेना। अपने साथियों से कहने लगे लोगों आप मुझे बाग के अंदर फेंक दे, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूं। इतना बड़ा लश्कर जिसमें हजारों लोग शामिल हैं, एक शख्स अपनी जान हथेली पर रखकर तन तन्हा उनसे मुकाबला कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, बाज़ शख्सियात बड़ी जुर्रतमंद, बड़ी बहादुर और फिर अल्लाह रे जुर्रतमंद भी हो, बहादुर भी हो और मुस्तजाब उद्दावात भी हो। आज मैंने आपको बरा बिन मालिक बिन नज़र अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके हवाले से बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है उनका। अजीज़ों, सऊदी अरब का कैपिटल रियाज़ और रियाज़ से कोई 40 मिनट लग ही जाते हैं। जिस इलाके में जंग यमामा हुई, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे पहली जंग, और ये वो जंग है जिसमें 1200 सहाबा किराम ने जाम शहादत नोश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर, और ये जंग जो है मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ हुई। अज़ीज़ों, जंग यमामा उसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो उसके सिपा सलार थे। दौरान जंग मुसलमानों पर बड़ा मुश्किल वक्त आता है। खालिद बिन वलीद जो हैं वो हज़रत बरा बिन मालिक के पास आते हैं और अर्ज़ करते हैं बरा उठो, अपना किरदार अदा करो। और बरा जो है अपने घोड़े पर सवार होते हैं। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अहले मदीना से, लश्कर से मुखातब होते हैं और पता नहीं क्या कहते हैं? कहते हैं आज मदीना का ख्याल छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह और जन्नत को सामने रखो। और फिर इन लोगों ने ऐसा भरपूर हमला किया कि अहले यमामा उनको शिकस्त फाश देते हैं। अजीजों, उस दिन बरा बिन मालिक जो है उनका सामना एक बड़े ही ताकतवर शख्स के साथ होता है। ये शख्स था, इसको यमामा का गधा कहा जाता था। हजरत बरा बिन मालिक ने उसके पांव पर ऐसी ज़रब लगाई कि वो मुंह के बल जा गिरता है, और फिर बरा ने उसी की तलवार निकालकर उसका सर तन से जुदा कर दिया। मुसलमानों ने ऐसा जोरदार हमला किया कि अहले यमामा को उस बाग में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया जिसमें झूठी नबूवत का एक दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब छुपा हुआ था। मैंने वो बाग देखा है, उसको हदीकत और मौत कहा जाता है। अहले यमामा ने बाग के अंदर दाखिल होकर उसके दरवाजे को बंद कर लिया। अब मुसलमानों और मुर्तदीन के दरमियान एक ऊंची फसील और मजबूत दरवाजा जो था वह हायल था। बरा बिन मालिक जो है उनके जहन में एक अछूता ख्याल आता है, और यह ख्याल अजीजों एक जन्नत का मुश्ताक ही सोच सकता है। ये जन्नत के मुश्ताक थे सहाबा किराम। उन्होंने पता क्या किया? अपने साथियों से कहने लगे लोगों आप मुझे बाग के अंदर फेंक दे, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूं। और फिर लंबी बात है, उनके साथियों ने उनकी ख्वाहिश को अमली जामा पहना दिया। उन्हें किसी तरीके से उठाकर, कहा जाता है जो गाय होती है ना उसकी खाल, उसको उन्होंने अपने नेज़ों से उठाया, उसके ऊपर उनको रखा और फिर उनको बाग के अंदर फेंक दिया। बरा बिन मालिक उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, इतना बड़ा लश्कर जिसमें हजारों लोग शामिल हैं, एक शख्स अपनी जान हथेली पर रखकर तन तन्हा उनसे मुकाबला कर रहा है। खूनरेज मार्के के बाद दरवाजा खोलने में कामयाब मुसलमान बाग में दाखिल होते हैं। दूध लड़ाई का बाजार गर्म हो जाता है। झूठी नबूवत का दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब उसी हदीकत अल मौत के अंदर वासिल जहन्नम होता है, और उसके साथ हजारों उसके मानने वाले ये भी वासिल जहन्नम हो जाते हैं। मैंने अर्ज किया कि झूठे नबूवत के दावेदारों के खिलाफ मुसलमानों की जंगों में सबसे खूनरेज जंग, बड़ी तादाद में मुसलमान शहीद होते हैं। आज भी वहां पे मकबरा मौजूद है। और अजीजों, मुसलमानों ने खत्म नबूवत के मुनकरीन के साथ जंग लड़कर यह साबित किया
कि जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करता है वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, गैर मुस्लिम है। मुसलमानों ने अल्लाह के फजल करम से यह जंग जीत ली। जंग के इख्तिताम पर बरा बिन मालिक को जख्मी हालत में देखा गया। उनके जिस्म पर नेज़ों, तलवारों, तीरों, लाठियों के 80 से ज्यादा जख्म थे। उनको उनकी अकामतगाह पर लाया जाता है। कमोबेश 1 महीने तक उनका इलाज होता रहा। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद उनके इलाज की निगरानी करते रहे। और अजीजों 1 महीना गुजरता है, वो सेहतयाब होकर दोबारा मैदान जंग में अपने जौहर दिखाने के लिए तैयार थे। फारस के खिलाफ तुस्तर, ये ईरान के इलाके में, मुसलमानों के खिलाफ फिर एक बड़ा मुश्किल वक्त आ गया। मुसलमान हजरत बरा के पास आते हैं और आके अर्ज करते हैं, आप अल्लाह ताला से हलफ उठाकर, कसम उठाकर अल्लाह से दरख्वास्त करें कि अल्लाह ताला हमें मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला, आप मुस्तजाब दावत है ना भाई, हमें यकीन है कि अल्लाह ताला आपकी दरख्वास्त को जरूर कबूल फरमाएंगे। बरा बिन मालिक जो है उन्होंने अपने हाथों को उठा लिया। कहते हैं, अल्लाह जब हम कुफ्फार के लश्कर को कुचल डालें तो फिर मुझे अपने पास बुला लेना। और उसके बाद मुसलमानों ने बरा बिन मालिक के साथ मिलकर भरपूर हमला किया। कुफ्फार के पांव उखड़ जाते हैं और फिर मुसलमानों ने दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दिया, मुसलसल रोनते चले गए। इस अजीम मुजाहिद बरा बिन मालिक अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले फारस के बड़े बड़े बहादुर थे, उनको कत्ल किया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों को फैसला कुन फतह हासिल होती है। और फिर मुसलमानों ने देखा बरा बिन मालिक कहीं नजर नहीं आ रहे। जख्मियों के अंदर, शहदा के अंदर उनको तलाश करना शुरू किया और आखिर एक जगह पर उन्हें शहदा में उनका जस्द खाकी मिल जाता है। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला के लश्कर में अजीजों बरा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला जैसे जरी बहादुर थे, मुजाहिद थे, तारीख का रुख मोड़ने वाले। वक़्त की 2 बड़ी कुव्वतों से बेयक वक़्त टकराकर मुसलमानों ने दोनों बड़ी ताकतों के गरूर को, तकब्बर को खाक में मिला दिया। ये वो लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त शागिर्दी के अंदर थे। बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनसे तालीमात हासिल की थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मुझे बड़ी मर्तबा उस जगह को देखने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है जहाँ पे मार्का हुआ था, मार्का यमामा, जहाँ पर आज भी सहाबा किराम की कब्रें मौजूद हैं। वो बाग भी मौजूद है जिसके दरवाजे को सैयदना बरा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अंदर से खोला था।